हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। आप कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही कितने इश्यूज हैं, कितनी ही परेशानियां हैं, लेकिन आप गिव अप नहीं करना चाहते। और यूनिवर्स भी लगातार आपके पास बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे मैसेज और आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी टैरो कार्ड रीडर से आप मिल रहे हैं, यहाँ पर अपनी रीडिंग करा रहे हैं, अपने यहाँ कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहे हैं कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं, इस जर्नी का हिस्सा है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको मैं अपनी डिवाइन सोल को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप एक चीज़ ध्यान में रखिए यहाँ पर, जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, कि आपको इस जर्नी में हिस्सा का, अगर आप इस जर्नी में हैं और आपको कहीं ना कहीं चीज़ें, साइन, कंफर्मेशन मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आपको स्पेशल कंफर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कंफर्म होता चला जाएगा कि आप इस जर्नी में, इस जर्नी का हिस्सा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कंफर्म कैसे हो सकते हैं? देखिए, जब डिवाइन ने आपके सामने अननेसेसरी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी का एक मैसेज आप तक पहुंच दिया कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं, तो वही कंफर्म हो जाता है कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। अगर आप जानबूझ के ट्विन फ्लेम जर्नी को सर्च नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं से आपके सामने बार बार आपको पॉपअप हो रही है, तो यानी आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। फिर आप चाहे भागे या ना भागे, वो कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आपको यूनिवर्स बार बार तब तक याद दिलाते रहेंगे जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो चलिए, आज यहाँ पर जो मैं रीडिंग का टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कि क्या वर्क सिर्फ डीएफ को करना होता है? डीएम का कोई वर्क नहीं होता है। डीएम का क्या वर्क होता है इस जर्नी में? क्या सिर्फ सारे सेक्रीफाइस, सारे इनर वर्क सिर्फ डीएफ के लिए ही होते हैं? क्या डीएम कुछ नहीं करते? तो आज यहाँ पर जानते हैं यूनिवर्स से इसी चीज़ के बारे में और देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है डियर, मेरी जितनी भी सोल सिस्टर ब्रदर है, थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो कहीं पे भी आपको इनकम्फर्टेबल हो आवाज़ के लिए तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ पहले से ही। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। क्या इस जर्नी में कार्य सिर्फ डीएम का होता है? डीएम का कोई कार्य नहीं होता। डीएम का क्या कार्य होता है? चलिए, जितनी परेशानी यहाँ डीएफ उठाती हैं, क्या डीएम भी उठाते हैं? डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है अपने डीएम को लेकर तो बिल्कुल यूनिवर्स से आप पूछिए, 3 टाइम दोहराइए अपने प्रश्न को और आपको आंसर जरूर मिलेगा। चलिए, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। प्लीज डिवाइन हेल्प कीजिए, मेरे ट्विन फ्लेम के ऑरिकल डेक से हमें क्लियर कीजिए यहाँ पर, क्या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का क्या कार्य होता है? उनकी अवेकनिंग किस तरह से लगती है? वो कैसे हील होते हैं और कैसे अपने डीएफ के पास आते हैं? आज ये जो रीडिंग है वो डीएम को लेकर है यहाँ पर। तो देखते हैं डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स को, मेरे सभी सोल सिस्टर ब्रदर को, और जो फेमिनाइन है मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी, काफ़ी हर्डलों और मुश्किलों में फंसी हुई फिर भी चली जा रही है, तो उनको हिम्मत दीजिए और इस जर्नी में जैसे भी है उनकी हेल्प कीजिए। प्लीज़ डिवाइन, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी डीएफ है, काफ़ी परेशानियों का सामना जो इस वक्त भी कर रही हैं, ईश्वर उनको शक्ति दे और मार्गदर्शन करे। और ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतना सारा तो मैं नहीं लूँगी। चलिए पहले इन्हीं को ही देखते हैं। पहला ही कार्ड सॉरी, मैं पहले आपको बता चुकी मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कहीं पे भी आपको लगे कि मैम की इतनी तबीयत ख़राब है। तो वाकई में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आपके लिए मुझे रीडिंग लानी है, इसलिए तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल बहुत दिल से करती हूँ। मैं रीडिंग करना एक सिर्फ मेरा वर्क नहीं है, मेरी अंदर से ही एक होता है ना, इच्छा होती है कि मैं अपने डिवाइन सोल को कुछ ना कुछ आज का मैसेज दूँ। और चैनल को, जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हीलिंग की प्रक्रिया मैं अपने इसमें भी डालती हूँ, मुझे जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रीडिंग में मैं जो हीलिंग डाल रही हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचते हैं और आप हील भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 6 कार्ड ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर। क्या पहला कार्ड आया है? सबसे पहले तो 6 का कार्ड आया है। डिवाइन कहना चाहते हैं कि जब डीएफ की अवेकनिंग लगती है यहाँ पर,
तब उस वक्त हमारे डीएम इल्यूजन में रहते हैं यहाँ पर, यानी भ्रम में रहते हैं। उनका इल्यूजन क्या होता है, जिस प्रकार हमारे शिव आध्यात्मिक परिस्थिति में रहते थे, यानी ध्यान अवस्था में खोए रहते थे, उसी प्रकार ये क्या है, कलयुग। अब कलयुग में किसी व्यक्ति को ध्यान अवस्था में तो बिठा नहीं सकते, वो तो कैलाश पर्वत पर अपने सिर्फ ध्यान में रहते थे, जिनको पार्वती ने जागृत किया था, उनको पाने के लिए तपस्या की थी। अब यहाँ पर यहाँ की प्रक्रिया के हिसाब से हमारे जो शिव बोले या हमारे जो डीएम बोले, वो कहाँ रहते हैं, इल्यूजन में। और इल्यूजन क्या है उनका, थर्ड पार्टी। इल्यूजन क्या है उनका, कहीं ना कहीं उनके कर्मा, कार्मिक। तो जो उनके इर्द गिर्द कर्मा या कार्मिक होते हैं, सबसे पहले आपके जो जब आपकी अवेकनिंग लगती है, डीएफ की अवेकनिंग लगती है, तो उस वक्त हमारे जो डीएम है कंप्लीटली इल्यूजन में रहते हैं, यानी उन्हें इस जर्नी का बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। अगर यहाँ पर किसी भी तरह आप उनको पकड़ कर अगर आप कनेक्टिविटी में है तो उनको बताएंगे, तो वो यही बोलेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर देती कि उनको सोल कनेक्शन फील होता है। आपके लिए ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपसे इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है कि आपसे बात करने से उनको ऊर्जा मिलती है, आपसे बात करने से उनकी एनर्जी बूस्ट होती है। तो इस तरह इसीलिए वो आपसे बार बार कनेक्ट करते हैं, एनर्जी लेते हैं एंड देन चले जाते हैं। तो आपसे जो उनको प्योरिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या अपने वर्क में पूरी तरह से अपनी चीज़ों को सक्सेसफुल कर पाते हैं। लेकिन उन्हें इस जर्नी का ज्ञान नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी कोई होती है, क्योंकि इसका ज्ञान सबसे पहले, या मैं बोलूँ इसकी क्लियरिटी सबसे पहले डीएफ को करवाई जाती है। क्योंकि डीएफ क्या है, एक शक्ति है, और शक्ति को अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए या इल्यूजन से, उनको पहले इल्यूजन से बाहर निकाला जाता है यहाँ पर। क्योंकि डीएफ भी कहीं ना कहीं अपने कर्मा को क्लीन करने के लिए इस पृथ्वी लोक में आई है यहाँ पर। और जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उनके डीएम उनकी लाइफ में आ चुके हैं और वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डीएम से हमेशा के लिए कनेक्टिविटी चाहते हैं। अगर जो भी यहाँ पर मैरिड डीएफ होते हैं, उनके मन में सिर्फ एक रहता है कि ये व्यक्ति हमसे बात करता रहे। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी आपके डीएम को आपसे मिलती है, उतनी एनर्जी आपको भी मिलती है डीएम से, जब तक ये रिश्ता ठीक रहता है। लेकिन जब ये रिश्ता बिगड़ने लगता है यहाँ पर, यानी डीएफ की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, उस दौरान आपके पार्टनर सिर्फ आपसे एनर्जी लेने आते हैं। एंड देन वो एक लर्निंग का पार्ट होता है कि जब तक आप इस जर्नी की बारीकी को नहीं समझेंगे, जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे प्रॉपर, तब तक वो आपसे एनर्जी लेते रहेंगे और आप ड्रेन होते रहेंगे। जब आप एनर्जी दे देकर पूरी तरह से खाली हो जाते हैं और इरिटेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन होने लगते हैं, तब आप फैसला करते हैं कि अब आप इस पर्सन को बिल्कुल इससे बात नहीं करेंगे, इनको एनर्जी नहीं देंगे यहाँ पर, और अपने आप को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। तब भी आपको शायद नहीं पता होता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, कुछ मंत्र चैंट करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग आपके पार्टनर से थोड़ा थोड़ा हटने लगता है और आप बैलेंस होने लगते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपके पार्टनर उस वक्त कहाँ रहते हैं, इल्यूजन में। लेकिन जब ये इल्यूजन साफ होने लगता है, यानी जब आप यहाँ पर अवेक हो जाते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को अप कर लेते हैं, और आपके पार्टनर को इस वक्त आपसे एनर्जी नहीं मिल रही होती है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आप चार्ज हो जाते हो, या मैं बोलूँ कंप्लीटली आप हील हो जाते हैं, यहाँ पर आपकी अवेकनिंग कंप्लीशन की तरफ जाती है, तो उस वक्त आपके चाहने ना चाहने से भी आपके पार्टनर को एनर्जी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो बहुत लो उसमें होते हैं यहाँ पर। क्योंकि जब डीएफ अपनी एनर्जी देना बंद कर देती है, उस वक्त वो हायर सेल्फ में जाने लगती है और अपनी फ्रीक्वेंसी को तेज करने लगती है। उस दौरान जो आपके 3D के पार्टनर होते हैं, जो इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, तब उनको आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं से कैचअप, वो कोशिश तो बहुत करते हैं आपकी एनर्जी लेने की, लेकिन उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि जब तक आप यहाँ पर लो में रहते हैं, यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की नीड रहती है, तब तक आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपके पार्टनर अपने कार्मिक को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी में है। लेकिन जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, उसके बाद आप फैसला करते हैं, यहाँ पर जो मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, कि अब आपको एनर्जी नहीं देनी, तब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं एंड देन आपके पार्टनर को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। यानी आप कंप्लीटली अपनी एनर्जी को स्टोर करने लगते हैं, और उस दौरान भी आपके पार्टनर जो इन आउट में रहते हैं, काफी कोशिश करते हैं आपसे
एनर्जी लेने की, लेकिन आपका इनर वर्क जैसे जैसे स्ट्रोंग होता चला जाता है, आपका ऑरा स्ट्रोंग होता चला जाता है। और जब आपका ऑरा स्ट्रोंग होता है, ब्राइट होता है, तो उस वक्त आपके पार्टनर इल्यूजन से बाहर आने लगते हैं, यानी उनके ऊपर बम फूटने लगते हैं थर्ड पार्टी के, या फिर जो कर्मा उनके क्लियर है वहां कर्मा क्लियर करने के लिए कार्मिक उनको ट्रिगर करने लगते हैं, तो उस इल्यूजन से बाहर आते हैं। इस दौरान उनके जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर उनके जो अब कार्मिक कौन होते हैं? कार्मिक होते हैं आपके पास्ट टाइम से रिलेटेड, यानी पास्ट टाइम में जो आपके कार्मिक आपके साथ जो रिलेशनशिप में रहे, वहां पर भी सेम चीजें रही है, वहां पर भी कुछ चीजें कर्मा, यानी आपने कुछ ऐसा किया है कार्मिकों के साथ जिसकी वजह से कर्मा बैगेज बना है आपका। और कर्मा बैगेज बनते बनते वो इस जन्म में आ चुका है, और अब इस जन्म में वो पार्टनर किसी न किसी रूप में आपके थर्ड पार्टी हो गया या कार्मिक के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, या मैं बोलूँ वो बर्थ लेते हैं आपके जीवन में आसपास रहने के लिए, ताकि वो आपसे अपना कर्मा क्लीन करा सके। या फिर हम दूसरी चीज में बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर के भी जो कार्मिक है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लर्निंग सिखाने आते हैं कि जब डीएफ अवेक हो गई तो अब आपका फर्ज है अवेक होने का। तो वो पार्टी चाहे उनके हस्बैंड वाइफ है, या फिर उनके माता पिता है, उनके भाई बहन है, उनके बच्चे हैं, या आपके मित्र हैं, या आपके कोई भी आपके वर्क एरिया में कोई भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति से आपकी एनर्जी पूरी तरह से मिक्स नहीं होती, तो वो समझ लीजिए कि वो पर्सन कार्मिक है, और वो अननेसेसरी तरह के बिना वजह के आपको ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हील होना शुरू हो जाते हैं। जब वो चारों तरफ से ट्रिगर पड़ते हैं, यानी जहां वो वर्क करते हैं वहां ट्रिगर होते हैं, वहां यूनिवर्स खड़ा कर देते हैं कार्मिक को, या वो मैं बोलूँ जागृत कर देते हैं। क्योंकि जब डीएफ अवेक हो जाती है तो डीएफ अपनी एनर्जी को समेट लेती है, तो इस वक्त उनको कोई भी सहारा नहीं मिलता कि जिसकी वजह से वो एनर्जी ले और अपने कार्मिकों को दबा सके। अब वो एनर्जी तो खत्म हो गई, अब उनके कार्मिकों को एनर्जी नहीं मिल रही। अब उनके कार्मिक को जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली अब वो उनको काटने को दौड़ेंगे। अब यहाँ पर जब काटने को दौड़ते हैं तो आपके पर्सन को ट्रिगर होता है, तो तब आपके पर्सन उछलना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, जब तक तब तक तो सब कुछ ठीक था, कि जब तक मैं उस व्यक्ति से, तब आपकी याद आने शुरू हो जाती है कि आपके रिलेशनशिप में रहते रहते सब कुछ मामला सही चल रहा था, आपके दूर जाते ही मामले खराब होने लगे, यहाँ पर सब कुछ बिगड़ने लगा, ये कार्मिक तो मेरे ऊपर ही धावा बोलने लगे, मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये सब चीजें हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मार्क आपके पार्टनर के मन में आने शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको फील करने शुरू हो जाते हैं। जब ये कार्मिक इनको चारों तरफ से इनको ट्रिगर करते हैं, तब जाकर आपके पार्टनर को एहसास होता है, यानी उनका हार्ट चक्र ओपन होता है। आपके पार्टनर कभी चक्रा हीलिंग करना या ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना, ध्यान पूजा करना, इसमें बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं मैस्कुलाइन जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, ध्यान वगैरह करना, कुछ समय ध्यान में लेकर जाना अपने आप को, ईश्वर से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, वो बहुत कम होते हैं। मोस्टली जो मैस्कुलाइन होते हैं वो वर्कहोलिक होते हैं, यानी काम पे पूरा ध्यान देना, अपनी एनर्जी को वहां लगाना। यानी अगर उन्हें, अब वो पता है क्या, जब आपसे उनको एनर्जी मिलना बंद हो गया तो वो रास्ते ढूंढने लगते हैं। वो क्या करेंगे, अपना पूरा वर्क कहाँ पे, अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, वर्क के ऊपर। वो उनको ऐसा लगता है कि अब हम क्या करते हैं, यहाँ से तो एनर्जी मिलना बंद हो गया, अब हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हम पूरा दिन घुसे रहेंगे और कार्मिक हमें देख ही नहीं पाएंगे, कार्मिक के हम ना सामने आएंगे और ना ही कार्मिक हमें ट्रिगर करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कार्मिक के सामने आते, कार्मिक लगातार उनके ऊपर पटाखे छोड़ना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने अवेकनिंग लगा दी है। आप को थोड़ा सा यहाँ पर मिसगाइड हो जाते हैं आप कि क्या आपकी जर्नी में आपने इतना कुछ सह लिया कि आपके पार्टनर के साथ वो सब नहीं होगा। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा डीएफ की लाइफ में रहता है। क्या डीएम की अवेकनिंग नहीं लगती है? लगती है तो कब लगती है और कैसे लगती है? देखिए, जब आप अवेक होना शुरू हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, अपने सोल पर्पज में लग जाते हैं, ध्यान आपका पार्टनर की तरफ से हटना शुरू हो जाता है। अब आप इतना नहीं सोचते उनके बारे में, चीज़ों को बैलेंस करने लगते हैं यहाँ पर। और आपका जो सोच, इस वक्त आपका ध्यान कहाँ चला जाता है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में, सेल्फ लव में। उस वक्त ही आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और ये अवेकनिंग जब आपकी लगती है आपके पार्टनर की, देखिए आपके पार्टनर बहुत जल्दी अवेक होते हैं। मिनिमम समय 6 महीने है और मैक्सिमम 1.5 साल, यानी इस दौरान आपके पार्टनर अवेक हो जाते हैं कंप्लीटली। वो उनके कर्मा के ऊपर होते हैं। जिस प्रकार डीएफ को बहुत काफी टाइम लग जाता है अवेकनिंग में,
उसके आधे टाइम में भी आपके आधे टाइम में ही आपके पार्टनर अवेक हो जाते हैं यहाँ पर। अब रही बात आपके पार्टनर के कार्मिक की, जब तक आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ उनको यहाँ कार्मिक को अब रिमूव करना है, छोड़ना है, तब तक उनकी लाइफ में कार्मिक धनाधन उनको बजा कर रखते हैं। यानी जैसे ही वो कहीं पे भी, चाहे उनका वर्क एरिया है, यूनिवर्स वहां भी खड़ा कर देंगे कार्मिक को, यानी वहां भी प्रॉब्लम कर देंगे। कहीं ना कहीं उनके दिन रात यहाँ झगड़े वहां झगड़े यहाँ, और इस दौरान क्या हो जाता है, वो काफी एंजाइटी, डिप्रेशन, टॉक्सिस एनर्जी, ईर्ष्या, मतलब अग्रेसिवपन, गुस्सा होना। जो कांटेक्ट में है फेमिनाइन, उनको पता भी चलता होगा कि उनके पार्टनर कुछ तो छिपा रहे हैं उनसे, जिसकी वजह से सामने, क्योंकि पता है क्या, वो बताते कुछ नहीं है, साइलेंट रहते हैं, क्योंकि उनको बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि है तो लॉजिकल ना, और है मैस्कुलाइन। उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे, अगर आप कांटेक्ट में, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये पर्सन कैसा है, ये अपने थर्ड पार्टी से इतना डर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। नहीं, एक्चुअली में कहीं ना कहीं उनकी बैंड बजी हुई है, और जिस तरह से उनके अंदर फियर इशू आ चुका है, बैंड बजा रखी है थर्ड पार्टी ने, वो आपको कैसे बताएंगे। यहाँ तो उनको अपनी कहते हैं ना, बेइज्जती महसूस होती है, अपनी इंसल्ट महसूस होती है, तो वो आपसे क्या करते हैं, चीज़ों को छुपाने लगते हैं, और या फिर डिस्टेंस में चले जाएंगे, चुपचाप चूहे की तरह निकल जाएंगे कि नहीं बस अब कुछ नहीं बताना, यहाँ इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन आपसे सेपरेशन ले लेते हैं, आपको ब्लॉक कर देंगे। याद बहुत आती है, यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी आईडी बनाएंगे, वहां से आपको चेस करते रहेंगे। लेकिन उनको बस यही लगता है कि नहीं, आपके ऊपर भी उनका एक निगाह निशाना रहना चाहिए कि आप उनके हाथ से छुटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप क्या कर रहे हो, आपका जीवन कैसा चल रहा है, इस चीज़ पर उनको बराबर फोकस रहता है यहाँ पर। और कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली फंस जाते हैं कार्मिक के बीच में, थर्ड पार्टी में, तो उस वक्त वो कंप्लीटली साइलेंटली निकल लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ गई। अब वो पहले क्या कोशिश करते हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह यहाँ से निकलो, ये जितने भी ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, जितनी भी टूट फूट हो रही है, कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। वो फैसला कर लेते हैं कि अब कार्मिक के साथ या तो संबंध अच्छे होंगे या फिर वहाँ से निकलना होगा। इस दौरान वो अपनी हार्ट चक्रा को ओपन करने लगते हैं, और उनके जो बॉटम के चक्रास है वो भी एक्टिव होने लगते हैं, और उनके ब्लॉकेज रिलीज होने लगते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग फैसले लेना शुरू करते हैं और इधर डीएफ अवेक हो जाती है, तो डीएफ की एनर्जी से ही आपके जो डीएम है यहाँ पर, उनके लोअर चक्रास, क्यों, एक ही सोल का पार्ट है ना, आप इंक्रीज कर रहे हो और वो नीचे डाउन में है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आपकी ही एनर्जी से उनको एक्टिवेट करते हैं। और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्रा ओपन होता है, और हार्ट चक्रा ओपन होते ही आपकी उनको याद आने शुरू हो जाती है, आपसे रिलेशनशिप फील हो जाता है, एंजल सिंक्रोसिटी होने लगती है। यहाँ पर डिवाइन की शरण में चले जाते हैं, यहाँ भाग वहाँ भाग। कोशिश तो बहुत करते हैं कि चीज़ें संभाल ले, लेकिन संभलती नहीं, क्योंकि डिवाइन ने अगर इंटरवेंशन लगा दिया है वहाँ पर, उनकी अवेकनिंग लग गई है, तो कोई फायदा नहीं है उधर उधर भागने से। उनको अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दौरान जो मैरिड कपल होते हैं, मैरिड डीएम होते हैं, वो यहाँ पर अपने जो उनके पार्टनर होते हैं उनसे बाहर निकलने की तैयारी में हो जाते हैं, या अगर उनके सोलमेट है तो चीज़ें सेटल डाउन होने लगती हैं। दूसरा, आपके जो कार्मिक, इनके कार्मिक के साथ साथ और भी देखिए, खाली थर्ड पार्टी नहीं होती, कार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस प्रकार आपकी लाइफ में होते हैं, उसी प्रकार सेम प्रक्रिया आपके काउंटर पार्ट की होती है। एक अंदर की बात मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से आपका कर्मा होता है, आप एक ही सोल के दो हिस्से हैं। जो कर्मा आपने फेस किया है, जितना आपने फेस किया, सेम आपके पार्टनर फेस करते हैं। अगर आपकी तरफ बैलेंस है तो उनकी तरफ भी बैलेंस रहेगा, आपको ही तो मिरर कर रहे हैं। अगर आप, मोस्टली क्या होता है, आपकी थर्ड पार्टी स्ट्रोंग है तो उनकी भी थर्ड पार्टी स्ट्रोंग है, आपके कर्मा बहुत ज़्यादा है तो उनके भी कर्मा बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मैं एनर्जी बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर के कर्मा कम होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं, या आपके कर्मा कम होते हैं, उनके ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में जिसकी भी मृत्यु पहले हो जाती है तो उनके कर्मा वहीं ब्लॉक होकर नेक्स्ट उसमें शिफ्ट हो जाते हैं बर्थ में, और आपके पार्टनर उस वक्त अपने आप को हील करते हैं अकेले रहकर। तो ये यहाँ पर होता है, यानी अगर वो किसी कार्मिक के साथ है या थर्ड पार्टी के साथ है पास्ट लाइफ में, तो वहाँ पर वो कर्मा आधे से ज़्यादा रिलीज कर चुके एंड देन नेक्स्ट बर्थ में आ चुके। इसीलिए कहा जाता है कि मोस्टली जो डीएम होते हैं वो छोटे होते हैं उम्र में। सॉरी, वन सेकेंड।
एंड देन मिशन मोशन। और जब आपके पार्टनर ब्रेक थ्रू से बाहर आते हैं यहाँ पर, तो उनका पर्पज हो जाता है कि अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उस वक्त भी उनका जब चीज़ें बैलेंस होती है तो उनके हार्ट चक्रा में डीएफ की छवि क्लियर होने लगती है कि इस व्यक्ति से कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ताल्लुक है जिसकी वजह से मेरा खिंचाव इतना इस व्यक्ति की तरफ हो रहा है। तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्लियरिटी होने लगने लगती है उनका कि सोल कनेक्शन है। ठीक है, वो आपसे हो सकता है कॉल मैसेज पे बात करना या किसी ना किसी थ्रू आपसे कांटेक्ट में आना कोशिश करने लगते हैं, किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में बातचीत करने लगते हैं। यानी उनको कुछ ना कुछ आपके बारे में जानने की क्रेविंग शुरू हो जाती है यहाँ पर कि इस वक्त हाल फिलहाल अगर बिल्कुल सेपरेशन में रहे आपके पार्टनर, तो हाल फिलहाल किस तरह की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, किस तरह की यहाँ पर हमारे पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप इन आउट में हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को मोस्टली पता चलता है। यहाँ पर आपके पार्टनर मिशन की तरफ चल देते हैं, कुछ अच्छे कार्यों को करना शुरू कर देते हैं, अपने मन को काम करते हैं और यही उनका सोल पर्पज होता है। यानी कुछ ना कुछ उनसे भी सोल पर्पज शुरू करवाते हैं यूनिवर्स, ताकि वो अपनी इस जर्नी में अपने सोल पर्पज को पूरा करते हुए आगे बढ़े। ये सोल पर्पज उनके काम से रिलेटेड भी होते हैं, ये सोल पर्पज वो अलग से भी कुछ शुरू करते हैं यहाँ पर। यानी कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसी चीजें भी शुरू हो जाती है, जैसे प्रक्रिया आपकी चलती है वैसे ही काउंटर पार्ट की चलती है यहाँ पर। इस वक्त आपको इन्फिनिटिव साइन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, या 88 नंबर, यानी शनि की दशा कहीं ना कहीं, या मैं बोलूँ आपके राहु के दशा आपके ऊपर से अब कम होने लगी है। इस दौरान अगर आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो वहां पर शनि की दशा या राहु की दशा बहुत दिखाई देती है। अगेन यहाँ पर 88 नंबर का कार्ड है। जब आप यहाँ पर पूरी तरह से आपके पार्टनर अवेक हो जाते हैं, वनलेस की फीलिंग में आ जाते हैं, और कहते हैं ना आप अपनी उनकी जो फेमिनाइन है एक कमल की तरह खिल जाती है और कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस करने लगती है, तो उसी दौरान आपके पार्टनर भी आपको मिरर करने लगते हैं। देन उनको एक क्रेविंग होने लगती है कि नहीं, आपको भी जिस माउंटेन पर आप बैठ गए ना जाकर, उसी माउंटेन पर चढ़ने की चाह आपके पार्टनर को हो जाती है, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। जब वो बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए आपके बारे में जानना या फिर फेक आईडी के बराबर आपके पार्टनर की एक डीएम की हमेशा एक खासियत होती है, वो जल्दी से किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो इस उनकी दशा चाहे कुछ भी चल रही हो, लेकिन वो किसी से जल्दी से अपने मन की बात नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर जब उनकी फेमिनाइन पूरी तरह से कहते हैं ना वन विद सेल्फ की उसमें आ जाती है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी उसी चीज़ में आपको फॉलो करते हैं यहाँ पर। यानी यहाँ पर होता है शिव शक्ति का मिलन। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ध्यान अवस्था में अपने आप को पूरी तरह से लीन कर लेते हैं, यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो यहीं आपके पार्टनर का भी अब शुरू हो जाता है कि वो भी अपने आप को समर्पण में आ जाते हैं, यानी सरेंडर कर देते हैं, और उस वक्त आपको कहीं ना कहीं मन में याद करते हुए आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। यानी जब आपके पार्टनर को एनालाइज होने लगता है कि नहीं, उनके बिना यानी आपके बिना, उनके डीएफ के बिना उनका जीवन अधूरा है, और ये जो कनेक्शन है वो इतना डीप है कि अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तब वो आध्यात्मिकता में यानी कुछ समय अकेले बैठना, अलोननेस में जाना, हर्मिट मोड में जाना, भीड़ का हिस्सा ना बनना, लोगों से कम बात करना, उनको एनर्जी ना देना, इस एनर्जी में आ जाते हैं, और आपके पार्टनर भी अपने आप से प्यार करने लगते हैं, यानी सेल्फ लव करने लगते हैं, और चीज़ें उनकी बहुत जल्द बैलेंस हो जाती हैं। 10-10 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस की उसमें आना फॉर्म में यानी यहाँ पर को इंडिपेंडेंसी से भी आपके पर्सन भी बाहर आ जाते हैं। जो चीज़ें उनमें कमियां होती हैं, जो ब्लॉकेज होते हैं, उनको कम्प्लीटली वो रिलीज करने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर अब जितनी भी ईर्ष्या भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है यहाँ पर, या ईगो भरी हुई है, वो कहीं ना कहीं क्रैश होने लगती है, टूटने फूटने लगती है यहाँ पर। और वो धीरे धीरे कहते हैं ना, जिस तरह से कोई चीज़ें मेल्ट होने लगती है, उसी तरह से आपके पर्सन की सारी ईगो मेल्ट होने लगती है, और वो आ जाते हैं धरातल पर, यानी पृथ्वी लोक पर। वो जो हवा में उड़ते हैं ना कि उनसे अच्छा कोई नहीं है, उनकी ईगो, उनका समाज, उनकी थर्ड पार्टी, उनके कार्मिक, बस उन्हीं में घुसे रहते हैं। और जब वहां से डंडे पड़ते हैं या पछाड़ पड़ती है ना, तो यहाँ पर अब वो आ जाते हैं धरातल पे। तब उनको अपनी
सेल्फ पावर का पता चलता है कि वाकई में उनके अंदर इतनी पावर है। और तब उस वो वक्त आता है कि अपने कार्मिक, अपने थर्ड पार्टी को कंप्लीटली रिमूव करना। वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं और उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो हील होने लगता है, उनके विचारों में चेंज आ जाता है। सडनली अपने डीएफ को याद करना, उनके साथ कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना, उनकी तरफ जाना, रियूनियन में आना, इस तरह की चीज़ें आपको भी साइन दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि जब आपके पर्सन खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, और ये आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग है उससे आपको अगर 2 साल लगे तो आपके पार्टनर को 1 ही साल लगता है, क्योंकि आपने आधी हीलिंग कर चुके हो आप उनकी। उनको सिर्फ जो प्रेजेंट में उनकी सिचुएशन खराब है उसको हैंडल करना होता है, क्योंकि काफ़ी वर्क यहाँ डीएफ ऑलरेडी निपटा चुकी होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन हील होकर आपके साथ रियूनियन में आते हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपके पर्सन की यहाँ पर बैंड नहीं बजती है, या मैं बोलूँ डीएम की बैंड नहीं बजती, डीएम की भी बैंड बजती है यहाँ पर। लेकिन जब उसके बाद जब डीएफ अवेक हो जाती है, डीएफ अपने आप को कंप्लीटली बैलेंस कर लेती है। अब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, देखते हैं यहाँ डिवाइन आपको क्या आंसर करते हैं। आपका अगर आपने स्टार्टिंग में कोई प्रश्न पूछा था तो देखती हूँ मैं यूनिवर्स आपको क्या आंसर कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, अगर मेरी डीएफ कोई भी डीएम को लेकर कोई भी सवाल इस वक्त पूछ रही हैं तो प्लीज़ आंसर कीजिए यहाँ पर। और आपका आंसर आया यहाँ पर रीप्रोग्रामिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने डीएम के बारे में पूछ रहे हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, तो आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं यहाँ पर, और उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। यहाँ पर वो रिक्लेम कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं अपने जो उनके कार्मिक है या उनके हार्ट चक्रा में जितने भी इश्यूज है, वुंड्स है, अब उनको रिलीज कर रहे हैं। उनका हार्ट चक्रा शाइन करने लगा है। अगर आप यहाँ पर कंप्लीटली बैलेंस होने लगे हैं तो जहां आप उधर बैलेंस हो रहे हैं, इधर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है, क्योंकि वो ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, कहते हैं ना इल्यूजन में फंस जाता है यहाँ पर। अब हर चीज से आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा आजाद हो रहा है, रीप्रोग्राम हो रही है आपके पार्टनर की सोल, यानी वो रीयूनियन के लिए तैयार हो रहे हैं और इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड है। बॉटम ऑफ द डेक में भी मैं देखना चाहूंगी, ये देखिए 1-1 यहाँ पर टेक मी होम, यानी आपके यहाँ पर जिस तरह से आप अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी प्रकार आपके डिवाइन पार्टनर भी बहुत मेहनत करते हैं और ट्रू लव की तरफ वो समझते हैं कि ट्रू लव क्या है। लेकिन भ्रम इल्यूजन के कारण, तो ये इल्यूजन कौन करते हैं? यूनिवर्स नहीं चाहते कि जब तक आपके जीवन से सारे कर्मा नहीं रिलीज हो जाते तब तक वो आपके पार्टनर को आने नहीं देते हैं यहाँ पर, या मैं बोलूँ उनको ट्रैप करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस भ्रम से बाहर आते हैं, देन 11-11 की प्रक्रिया आपके साथ बैलेंस करने की होड़ मच जाती है उनको, और उनको ऐसा लगता है कि जब ये मेरी फेमिनाइन आगे बढ़ रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो उनको ट्रू लव की याद आने लगती है। ट्रू लव, प्रेम क्या होता है? प्रेम को वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ये देखिए हाई प्रिंसेस का कार्ड आ चुका है दोबारा से यहाँ पर, यानी अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, अपनी किंग की फॉर्म में आ जाते हैं, हाई प्रिंसेस की फॉर्म में आते हैं, और कुछ ऐसे अपनी पावर में आके, अपने अथॉरिटी में आके कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो आपको भी पता चलता है कि वाकई में ही इस जर्नी के ऊपर आप दोनों का ट्रस्ट बढ़ने लगता है और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो ये था मैस्कुलाइन का यहाँ पर रीडिंग कि मैस्कुलाइन की किस तरह से यहाँ पर अवेकनिंग लगती है। आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरे चैनल से मेरी जो भी रीडिंग है उनसे आपको बहुत हेल्प मिल रही है। साथ ही साथ यूनिवर्स की क्लास में मैं बहुत सारे आपके लिए यहाँ पर टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ, डेली में डाल रही हूँ। तो यूनिवर्स क्लास आप ज़रूर देखिए, यानी इसी स्पिरिचुअल हीलर 1221 #तारा में ही स्पिरिचुअल क्लास चल रही है यहाँ पर, जो आपके इनर वर्क से कनेक्टेड है। यानी अगर आप किसी मेंटोर को इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपकी ऊर्जा इतनी नहीं है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इनर वर्क प्रॉपरली यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव। राधे राधे, जय शिव शक्ति।